आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। एलओसी अबूर कर हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले अब्दुल समद की रिहाई की अपील। पीओके में समद के खानदान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लगाई मदद की गुहार। जराये के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी हुकाम से किया राब्ता। हदबंदी कमीशन के मसवदे के खिलाफ यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। जमीनी हक़ायक़ को नजरअंदाज करने का इल्जाम। तजावीज़ पर नजरसानी करने की कमीशन से अपील। जम्मू कश्मीर में खवातीन कमीशन की तश्कील का खैर मकदम। बीजेपी लीडर प्रिया सेठी ने कहा, कमीशन के क़याम से खवातीन को बाख्तियार बनाने में मिलेगी मदद। जिस्मानी तौर से नाखिज अफराद का सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर के बाहर एहतजाज। क्लास 4 की नौकरियों में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ मुजाहरा। रिजर्वेशन के बावजूद नौकरियां फराहम न करने का इल्जाम। रियासी के हरुलकोट की पंचायत में एक गांव अभी भी बिजली से महरूम। गांव में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी। लोगों ने इंतजामिया से की मसाइल हल करने की अपील। टिकीपुरा लोलाब में कायम अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। लैब में मुनासिब सहूलतें न होने और अमले की कमी की शिकायत मकामी लोगों में पाई जा रही है बरहमी। गुज़श्ता साल नवंबर में गलती से पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके हिंदुस्तानी हिस्से में दाखिल होने वाले 14 साला अब्दुल समद के अहले खाना ने रिहाई के लिए वज़ीर आज़म मोदी से मदद की गुहार लगाई। अब्दुल समद के अहले खाना ने पीएम मोदी से समद की जल्द रिहाई और पीओके में घर वापसी की अपील की है। समद को लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके हिंदुस्तानी हिस्से में दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया था। लाहौर से न्यूज़ 18 से फोन पर बात करते हुए समद के मामू और बाब अली ने बताया कि उनके भतीजे समद को अपने पालतू कबूतरों से प्यार था और वो गुज़श्ता साल 25 नवंबर को उनका पीछा करते हुए एलओसी पर हिंदुस्तानी हिस्से में दाखिल हुए। अरबाब का कहना है कि टार्टिनोट गांव में समद का घर लाइन ऑफ कंट्रोल से चंद मीटर के फासले पर है। उन्होंने दावा किया कि समद ने गैर शऊरी तौर पर एलओसी अबूर किया है। अरबाब अली का कहना है कि पूरे खानदान को समद की वापसी का इंतजार है। उन्होंने हुकूमत हिंद से मदद की दरख्वास्त की है। जराये ने न्यूज़ 18 को बताया कि पाकिस्तान ने समद की काउंसलर रसाई के लिए हिंदुस्तान से राब्ता किया। पाकिस्तान ने समद की खैरियत दरियाफ्त की। फिलहाल समद जम्मू के आरसपुरा में जुवेनाइल होम में है। समद की उम्र सिर्फ 14 साल है। वो 3 माह का था जब उसकी माँ मेरी बहन फौत हो गई। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। अस्माद को उसकी नानी नाना ने बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा। मेरा भांजा अस्माद, जिसे परिंदों से बहुत प्यार है, उसने घर में भी परिंदे पाल रखे हुए हैं, कुत्ता भी रखा हुआ है। तो उसने उस दिन परिंदे उड़ाए जो कि उड़ के उस तरफ चले गए। वो बच्चा था, उसे मालूम नहीं था और वो परिंदों के पीछे भागता हुआ सिस्फा लाइन क्रॉस कर गया, जो अभी तक वापस नहीं आया। हमारे घर वाले इंतहाई परेशानी के आलम में। मेरी माँ यानी कि अस्माद की नानी, जिन्होंने उसे पाला है, वो बहुत कर्ब में है, पूरा दिन रोती रहती हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर सख्त परेशानी के आलम में है। बराए मेहरबानी इंसानी हमदर्दी से हमारा भांजा हमारे घर वापस भेजा जाए। हमारा किसी सियासी जमात, किसी गिरोह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सारे इंसानी रिश्ते में हैं। इस इंसानी रिश्ते के तहत हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म से मैं ज़ाती तौर पे अपील। बहुजन समाज पार्टी के कारकुनान ने हदबंदी कमीशन के मसवदे को लेकर जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हदबंदी कमीशन बीजेपी से मुतासर है। कमीशन की मुसव्वदा तजावीज़ात आम लोगों के सियासी मफादात के मुताबिक नहीं है। पार्टी सदर सोमराज ने कहा कि कमीशन को अपनी तजावीज़ पर नजरसानी करनी चाहिए और ज़रूरी तरामीम करनी चाहिए।
हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को सिरे से खर्च किया जाए और दलित बोर्ड जहां भी है उसको जहां जहां वो था, जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस जिस एरिया में था उसको वहीं पर रहने दिया जाए, ना कि उनको तोड़ फोड़ करके ये, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट वोटर जो है वो फौरी तौर पर इनके दबाव में आ जाता है, पैसे थे दबाव से, गुंडागर्दी से, तो उनको बाइफरकेट करके ताकि कोई इनमें से कोई अच्छा आदमी बीएसपी का, कांग्रेस का, किसी पार्टी का बाहर ना आ जाए। सांबा में सरहदी इलाका कंगवाला में लोगों ने हदबंदी कमीशन और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि सरहदी इलाके की 2 पंचायतों को गलत तरीके से सांबा से जोड़ दिया गया है और रामगढ़ सीट को ओपन करार दिया गया। उन्होंने कमीशन की इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत की है। उनका कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर हमें डिवाइड किया गया, हमें तोड़ा गया, हमारे हकों का हनन किया गया, जो कि एक फर्जी यहाँ रिजर्वेशन एक थोपी जा रही है बाहर की पंचायतों को मिला के, जो कि नहीं बनती है बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हम लोग इस प्रदर्शन को बड़े लेवल पे करेंगे और इलेक्शन का टोटल बाइकआउट किया जाएगा। बॉर्डर के लोग कोई भी इस कैंडिडेट को यहाँ एंटर नहीं करने देंगे, प्लस हम वोटिंग भी नहीं होने देंगे और वोट भी नहीं डालेंगे। तो यही हम लोगों की मांग है। डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसने और हमें बहुत ज़्यादा निराशा दी है। हमारे एक तो जो गांव है उनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मर्ज किया है, चलो कर दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी एक नई बनाई है, लेकिन उसको फिर दोबारा एसटी कर दिया, रिजर्व कर दिया, दोबारा एससी रिजर्व कर दिया है। तो उसके लिए लोगों के मनों के अंदर बड़ा गुस्सा है। यहाँ पर लोगों की मेजोरिटी थी, उसको सरकार ने तोड़ा है। हम सरकार के अपील करेंगे कि आप ऐसा करने से बाज आएँ, अदरवाइज हम वोट की चोट देंगे। जिलाभंज के सुरनकोट तहसील में पंचायती नुमाइंदों ने जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी अफराद ने पुंछ हवेली असम्बली हल्के से और मेंढर असम्बली हल्के से हटाकर कई इलाकों को सुरनकोट असम्बली हल्के में जम कर दिया है, जिसको लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने हदबंदी कमीशन के मुसव्वदे रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की। 1,88,000 की जो वोटर हैं वो हमारे बनाए हैं, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी बनाई है। और फिर जो पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, अमल किया गया है अनंतनाग के साथ। तो अनंतनाग और राजौरी पुंछ का क्या मेल है? किसी को आना है जाना है, वो 6 महीने तो यहाँ बर्फबारी रहती है। तो मेरी गुजारिश गौर करें, इलेक्शन कमिश्नर और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो गौर करें। और उम्मीद है आपके चैनल की वजह से कि कम से कम सब लोगों को नुमाइंदे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक एमएलए पीर मंसूर हुसैन ने हदबंदी कमीशन के मुसव्वदे को जम्मू कश्मीर अवाम के मफादात के खिलाफ करार दिया। अनंतनाग में हदबंदी कमीशन के मुजव्वजा प्रपोजल की मिसाल देते हुए पीर मंसूर ने कहा कि असम्बली नशस्तों के नाम में तब्दीली और महल वकूफ़ को तब्दील करना एक ला हासिल अमल साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ सियासी दुश्वारियां बल्कि अवामी मुश्किलात भी पैदा होंगी। कोई भी जाए, कोई भी टीम जाए, कोई अफसरों की टीम जाए, यूपी से लाए, बिहार से लाए, जहां से भी अफसर लाए, देखें कि कैसे ये मिले। कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई रैशनैलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अनंतनाग की पार्लियामेंट्री हल्के को अगर डोडा के साथ मिलाते तब भी एक चीज बनती। हम यहाँ से भी मिलते हैं, किश्तवाड़ साइड से भी और यहाँ से भी, बानल से भी। बिल्कुल आपको मिलाया गया और राजौरी पुंछ से, वो भी मिलाता कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी? शिपियन से जाते हैं, शिपियन तो श्रीनगर के साथ है। मतलब नो रीजन, नो लॉजिक, नो रैशनैलिटी। अब शिपियन उनके साथ, बीच में आपको श्रीनगर। हदबंदी कमीशन की मुसव्वदा तजावीज़ मंजर आम पर आने के बाद सियासी बयानबाजियां उरूज पर हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट एक आज़ाद इदारे ने पेश की है जिसका हुकूमत से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आम तौर पर लोग इस रिपोर्ट से खुश हैं और सिर्फ ऐसी सियासी जमातें शोर मचा रही हैं जिनका अपना सियासी एजेंडा है। अनवर खान ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसके पास एक विजन है और उसके कायदीन हमेशा अवाम के मफाद के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है और जब भी तारीखों का ऐलान होगा तो पार्टी कारकुनान पूरी शिद्दत के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।
24 घंटे लोगों के बीच में रहना, लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनका हल ढूंढना। डिलिमिटेशन कमीशन है, पहले ये इसको गवर्नमेंट का कोई वास्ता नहीं है, ये एक बॉडी बनी है, ये इंडिपेंडेंट एक बॉडी होती है, इसको गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। लोग नाराज़ नहीं है, इसमें नाराज़ वो है उनके पेट में दर्द हो रहा है जिन्होंने ये अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी डिज़ाइन की थी। अगर हम बारामूला की बात करें जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ये इनमें से किसी को आप पूछो कि आपके साथ कोई गलत हुआ या नहीं। इन्होंने क्या किया था, जो सरहदें थे वो अपनी तरीके से अपना वोट बैंक के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई थी। जो मुझे लगा, जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है, डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अभी एक रिपोर्ट दी, इसमें इनकी कोशिश रही है कि पॉपुलेशन को बराबर डिवाइड करना। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने खवातीन कमीशन की तश्कील को मंजूरी देने के लिए यूटी इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सीनियर लीडर बीजेपी प्रिया सेठी ने कहा कि कमीशन के दोबारा क़याम से यूटी की खवातीन को बाख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कमीशन खवातीन को दरपेश मसाइल को हल करने में मदद करेगा। एलजी गवर्नमेंट ने खासकर जो हमारी विमेन कमीशन को यहाँ पर गठित करने का अप्रूवल दिया है, उसके लिए हम स्वागत करते हैं। ये इतनी बड़ी एम्पावर्ड कमेटी होती है, कमीशन होता है, जो विमेन एट्रॉसिटीज़ जो ऑल ओवर दिस जो यूनियन टेरिटरी होगी उसकी एट्रॉसिटीज़ को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेंगे और कहीं ना कहीं ये कमीशन जो है रिकमेंड करेंगे जो अफसर्स कहीं इसको फॉलो नहीं करते या जहाँ पे लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जहाँ पर कोताही हो जाती है पॉलिसी डिसीजंस के अंदर, वहाँ पर पॉलिसी डिसीजंस के अंदर भी ये कोताही ये संज्ञान देगी, ये रिकमेंडेशन देगी। मुझे पूरी आशा है कि जो ये रिकमेंडेशन कमेटी देगी आने वाले समय के अंदर हर जो ऑफिस के अंदर इसको सुना जाएगा और जहाँ जहाँ विमेन राइट्स को, इक्वालिटी को कहीं ना कहीं दरकिनारे रखा जाता है, वहाँ पर इसका संज्ञान जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेगी और कहीं ना कहीं जो है लोग इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस्मानी तौर से नाक़िज़ अफराद के एक ग्रुप ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर के बाहर एहतजाजी मार्च किया। ये एहतजाज क्लास 4 की नौकरियों में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को रिजर्वेशन के बावजूद नौकरियां फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया माजूरों के हुकूक सल्ब कर रही है। कोई पिछले 20 साल से हम यही अपनी आवाज उठाते रहे हैं। आज का मेन मकसद है ये कि मतलब हाल ही में जो 4th क्लास के पोस्ट निकले गए हैं उसमें जो हमारी रिजर्वेशन है 21 कैटेगरी के लिए पूरा रोजगार मिलना चाहिए, मगर बदकिस्मती की वजह से वहाँ सेक्रेट में एक ऐसी पार्टी बैठी है कि जिनको एक्सपर्ट कमेटी कहा जाता है, वो उन्होंने मेंटली लोगों को मतलब उसमें मतलब एक्टिवेट किया और बाकी लोगों को नजरअंदाज किया है। हमारा मुतालबा है जो हमारे मसले और मसाइल है वो जल्द अज जल्द हल किया जाए और ये जो 4th क्लास के पोस्ट है इनको मतलब पूरे 21 कैटेगरी में तकसीम किया जाए। जिला बारामूला के RET उम्मीदवारों ने CEO ऑफिस बारामूला में एहतजाज किया। एहतजाजी उम्मीदवार अदालती अहकामात पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि RET में खाली असामियों की मुकम्मल जानकारी दी जाए, इन ओहदों पर हकीकी उम्मीदवारों को तैनात किया जाए। इस ज़िमन में उम्मीदवारों ने CEO बारामूला को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। एक लड़का जो है जम्मू डिवीजन से वो बिलोंग करता है, उसका नाम संसार चंद है नेमली, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसको ऑर्डर मिला है, उसको अपॉइंट भी किया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर संसार चंद के लिए कानून है, बराबर है, उसको कानून की नज़र में एक माना जाता है, उसको जस्टिस दिया गया है, तो सर हमने कौन सा गुनाह किया है। आज हम यहाँ पे CO साहब के पास आए थे, पूरी जो हमारी डेलीगेशन है, जो हमारे डिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, हम जमा हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने यही कहना था, हमने यही अपील करनी थी CO साहब से, अगर उसको वो पोस्ट, अगर उसका पोस्ट एग्जिस्ट है तो हमारे पोस्ट उसको आपने क्या किया है सर। बस आपकी चैनल की वसादत से हम यही ऊपर तक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है उन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर संसार चंद जैसे लड़के को इंसाफ मिला, अगर आपने कोर्ट का एहतराम किया, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम आपने किया, तो हमने कौन सा गुनाह किया। हम भी इसी जम्मू एंड कश्मीर के बंदे हैं, हम भी इसी माँ के बच्चे हैं। तो सर हमें इंसाफ जल्द अज जल्द, फिर हम आपकी चैनल की वजाजत से बोलना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमें इंसाफ दे दो, हमें एंगेज कर दो सर। हम यही मांग करते हैं कि हमारे पोस्ट्स का क्या हुआ, हमें तैनात किया जाए, जल्द अज जल्द अपने पोस्ट्स पे तैनात किया जाए। हमने CO साहब, रेस्पेक्टेड CO साहब को एक मेमोरेंडम यहाँ पर डाला कि इसी बारे में हमने उनको एक मेमोरेंडम दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी आवाज़ जो है, जो आपके ये मुतालबात है, वो मैं हायर अप अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने के लिए तैयार हूँ। मैं खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।